और भी है क्या? नहीं, दर्जनों है, पर इतना नहीं होगा। ठीक है, हो जाएगा। अब बड़की को मत बताना। जी पापा जी। तू गाड़ी निकाल। हाँ जी। पापा, हाँ, कहाँ जा रहे हैं आप? अरे वो ये लीजिए। क्या करेंगे इतने पैसों का? 36 गुण बराबर 1 गुण इज इक्वल टू पैसा। चलो हम निकलते हैं। हम भी चले? नहीं कैलाश, तुम ये रुको, हम आते हैं। पापा मैं ना नर्वस हो गई थी, इसलिए ये सब। लड़की को रिजेक्ट खाते पीते करते तो ज्यादा फायदे में होते। वैसे तुम भी तो लड़की के साथ ही बैठे थे, तुम काहे नहीं नर्वस हुए? हुआ 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। कुछ लोग शर्मीले होते हैं पर बुरे नहीं होते, कम बोलते हैं लेकिन काबिल होते। बस बस, ये नैतिक शास्त्र ना तुम अपने पापा को सुनाओ। अरे अब हम भी नहीं सुनेंगे इसकी। ये सुन लीजिए जरा। अरे दरवाजा बंद करते हो कि नहीं तुम लोग? अरे कर लीजिएगा बंद, पहले जरा ये तो देख लीजिए। भाई बैठी, प्लीज बैठिए। अरे बैठेगा का है? अरे फिर का नया चौताली करने आया है? बहुत ही होशियार है ये मास्टर। तू एक काम कर, तू जा, तू भीतर जा। जा बेटा, तू अंदर जा। ये देखिए पांडे जी, आप यही बहन जी देखिए। गाजर का हलवा बनाने की विधि सबसे सरल और सबसे आसान। तो आइए हम बताते हैं आपको एक ऐसा तरीका जिसमें व्यंजन 10 मिनट में कैसे तैयार होता है। इसमें न ज्यादा आपका ईंधन खर्च होता है और ना ही समय। तो पतले पतले आप किलो भर गाजर लीजिए और उनको इस तरीके से पानी में डालिए। पागल पूछे हो का हमें? ये गाजर के हलवे की रेसिपी दिखाकर फुसला रहे हो का हमें? ये दूसरा वीडियो देखिए। अब पांडे जी, होली हो और मालपुआ ना बने ऐसा सोच सकते हैं आप? बिल्कुल नहीं। हर बार हर चीज मार्केट से आए ये भी तो जरूरी नहीं है ना। तो आइए हम बताते हैं आपको कि घर पे मालपुआ कैसे बनाते हैं और इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगता है, मतलब क्या क्या सामग्री लगती है। आटा लीजिए, थोड़ी चीनी लीजिए, काजू, किशमिश, बादाम और हाँ, स्वाद के अनुसार आप इसमें इलायची भी डाल सकते हैं। लो, पहले गाजर का हलवा और फिर मालपुआ। बोरा गए हो का मास्टर? बोलिए, है कोनो बोली में डिफेक्ट? नहीं। ऐसा दर्जनों वीडियो बनाया है बड़की ने, शौक है उसको वीडियो बनाने का, वो बना के रखती है। और दिखाऊं आपको? ए मास्टर, ये ज्ञान ना अपने पास ही रख, हम बहुत ज्ञानी है। ये सब कंप्यूटर का कमाल है। औरत को मर्द, मर्द को औरत। अरे सब कर सकता है कंप्यूटर, का आवाज नहीं कर सकता। ठीक? कैसी बात कर रही हैं आप? 70 वीडियो हैं, ऐसा आधा घंटा नहीं हुआ आपको हमारे घर से आए हुए। अब बताइए मुझे, 70 वीडियो इतनी देर में बन सकता है? नहीं ना? बात ठीक है। देखिए पांडे जी, हमारी बड़की ना वो जरा शर्मीली है, बाहर के लोगों से नर्वस हो जाती है। अगर फिर भी आपको नर्वस फील हो रहा हो तो ये लीजिए काई गाजर का हलवा, देखिए। हम बोले थे ना ननुआ, ये मास्टर बहुत ही चौतीला आदमी है। मेरी बेटी A1 है। कोई पैसा ना हम उसके दुर्गुण छुपाने के लिए नहीं दे रहे हैं, ये पैसा आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए है। ये शादी का एक्स्ट्रा खर्चा है, मन हल्का कीजिए। चलते हैं अब। प्रणाम। ऐसे लड़की तो ठीक ठाक ही है, बस थोड़ा सा नर्वस हो जाती है। तो क्या हुआ? हाँ,
कौन बड़ी बात थोड़ी है, ये तो आम बात है। ये गाजर के हलवे के बारे में बंटी को मत बताना। ना ना। हम ठीक है मम्मी, शादी ही सब कुछ थोड़ी ना होती है। अरे और भी बहुत कुछ है करने के लिए दुनिया में। बिल्कुल है, जैसे कि तरह तरह के खानों की रेसिपी बनाना। ये देखो। तुम्हारे पास कहाँ से आया? मम्मी ये जो दिन भर किचन में घुसी रहती है ना, हाँ, और हम लोग के लिए तरह तरह का पकवान बनाती है, उस टाइम उसका ये मोबाइल ऑन रहता है। वीडियो? हाँ वीडियो। तुमको कौन फॉरवर्ड किया? रुमाल बताते हैं उसको। अच्छा मैडम, तुम ना राकेश रंजन को याद करो बस, कि तुम्हारा शादी ना उससे ही होने वाला है। पापा गए हैं, समझी, ऐसा 5 वीडियो लेके उसकी बुआ का बैंड बजाने। पापा इतने सारे पैसे काहे लेकर गए हैं? पैसा लेके गए हैं? हमको नहीं पता। हम बताते हैं। शादी पापा पांडे के घर गए थे तो हमें भी साथ ले चलते। अरे नहीं कैलाश, हम बहुत सीक्रेट मिशन पे गए थे बेटा। तो फिर शादी? शादी होगी, बिल्कुल होगी, पर इसके चलते हमारा 10 लाख रुपया पानी हो गया, पानी। तुम लोग थोड़ा भी होशियारी दिखाए होते, वो मुंह दिखाई को अच्छे से मैनेज किए होते, तो हमारा मेहनत का कमाई यूं मिट्टी में नहीं मिल गया होता। इसके एक डिफेक्ट के चलते 10 लाख रुपया हर्जाना फाइन भर के आए हम। पर पापा जी, पांडे जी तो वीडियो देख के ही। अरे क्या वीडियो देख के? पैसा देख के पलटा है वो, नहीं तो वो और उसकी बुआ तुम्हारा एक मुंह दिखाई 10 लाख का फटका लगवा दिया हमको। पैसा का लेन देन तो वैसे भी कानूनी अपराध है पापा, और आप जो काम करके आए हैं ना, कोई बहुत बड़ा काम नहीं किए, बल्कि बहुत गलत करके आए हैं आप। क्या गलती? पैसा देके आप ये एक्सेप्ट कर लिए कि आपकी बेटी में प्रॉब्लम है, जबकि आपको भी पता है कि बड़की दी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपना नुकसान किए हैं पापा। अब तो लोग यही बोलेंगे कि लड़की में डिफेक्ट था, उसके बदले में पैसा दिया। बहुत गलत किए हैं पापा, बहुत गलत। मान लेते कि हमारी बड़की दी में प्रॉब्लम है तो ठीक है ना, हम लोग बोल देते कि हमारी दीदी जैसी है ना वैसी ही रहेगी। जिसको शादी करना है करे, जिसको नहीं करना है निकलो यहां से। कुछ सिलक अलग रखना, रोज नमचा अलग रख देना, और हाँ, जिनके ब्लाउजेस बनाने हैं उसको भी अलग रख देना। ये सब पैसा से नहीं हुआ है। पापा से बताइएगा मत। पापा ना वहां जाके वो बड़की दीदी का वो रेसिपी वाला वीडियो है ना, पांडे जी को दिखाए। पांडे जी भी ना वीडियो देख के समझ गए। पापा बोले भी उनसे कि देखिए ये हमारी बड़की है कौन में डिफेक्ट। एक तो और वीडियो दिखाए, और वीडियो देख के ना बुआ तक की बोलती बंद हो गई। लेकिन फिर क्या? पापा लिफाफा ले जाकर बुआ के हाथ में रख दिए। उनसे बोले कि रखिए, शादी का एक्स्ट्रा खर्चा। हे भगवान, पापा भी ना। ये भड़की थी आई, जो तुम्हारा वीडियो था ना उसी की वजह से सब संभला है। पापा बहुत बात छुपा लिए।
पर हम नहीं छुपाएंगे, हम बता देंगे। क्या क्या करोगी तुम? ये बड़की ये जो अन्याय हो रहा है तुम कैसे अलाउ कर रही हो? मतलब एक तरफ पापा वहां पैसे देके ये एक्सेप्ट करके आ गए हैं कि तुम बोल नहीं पाती हो ठीक से, और दूसरी तरफ हम सबको फटकार लगाए हैं कि हम लोग की वजह से उनको इतना बड़ा लॉस हुआ है। तुम अपना नर्वसनेस भूल कर अरे उस फैमिली को 2-4 खरी खोटी नहीं सुना सकती। ए रुमलवा, वहां राकेश रंजन जी थे? नहीं, वो उनकी बुआ ना उनको वहां सटा दी थी। हम सही सोचे थे, तभी उनको तो कुछ मालूम ही नहीं है कि उनके पीठ पीछे ये बड़े लोग कितना छोटा हरकत कर रहे हैं। ए बड़की, कल हम लोग जा रहे हैं और तुम मना नहीं कर सकती। बस ये हम बहनों का, ये घर का, ये अम्मा का इज्जत का सवाल है। बस सोच लो, अभी तुमको ही साबित करना पड़ेगा। तुम साक्षात बोल सकती हो बिना डरे, बेलगाम, खुलकर, बिना नर्वस आए। तो कल सुबह 10 बजे। अरे खाना होने का कोई इंतजाम है कि नहीं? हाँ हाँ, आ रहे हैं। हम अभी आते हैं। आ रहे। बड़की दी 10 बजे। हाँ, ये सब होगा कैसे? मुश्किलें है। बिल्कुल नहीं। अरे तुम लोग एक बात पे ध्यान ही नहीं दिए हो कभी। कोई समाज और अन्याय का बात छेड़ दो ना तो बड़की दी एकदम बोल पड़ती है, वो भी बिना रुके, और नर्वसाना तो भूल ही जाती है। पर राकेश बाबू के सामने समाज अन्याय की बात करेगा कौन? तो वो भूल गई मंदिर के सुपरवाइजर वाली बात। क्या हुआ था वहां भी तो समाज अन्याय की बात हुई थी ना। आपका बिजनेस लोन पास हो जाएगा, मैं जल्दी आपका चेक रिलीज कर दूंगा। ओके, आप चाय पियेंगे? नहीं थैंक यू सो मच। ठीक कहते हैं लोग आपके बारे में, आप देवता आदमी हैं राकेश बाबू। अरे कहाँ सर, हम तो बस मामूली इंसान हैं। अगर देवता वाला पावर हमारे पास होता ना, पता नहीं कब का क्या क्या बदल चुके होते। वैसे सर आज आप बहुत टेंस लग रहे हैं। होना ही चाहिए। अन्याय हो और आदमी खड़ा खड़ा देखता रहे। सर प्रणाम, मैं चलता हूं। अब प्लीज आइए ना, बैठिए। रुमाल आओ। देखिए, हमें बहुत बुरा लग रहा है, बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं। हमने पापा से कहा था कि मैना जैसी भी है हमें पसंद है। देखिए मैना जी, पहले आधा इम्प्रेस तो हम तभी हो गए थे जब आपकी बहनें और भाई से हम पहली बार ऑफिस में मिले थे, और बाकी आधा तब जब हम आपसे मिले। मैंने जी एक बात बताइए, शादी के बाद अगर हमारी स्पीच में कोई प्रॉब्लम हो जाए, हमारा एक्सीडेंट हो जाए, टांग टूट जाए, अंधे हो जाए, तब क्या आप हमें छोड़ देती? नहीं, कभी नहीं। साथ का मतलब ये नहीं होता कि अच्छे वक्त में साथ दे। अरे इंसान के गुणों की परख तो उसकी विपरीत परिस्थिति में होती है। और जिंदगी में मुश्किलें तो आनी है, पर सच्चा साथी वो होता है जो उसकी हर मुश्किलों में साथ दे, उसके साथ जूझे। अरे आपकी बोली तो कितनी साफ है, कितनी मधुर आवाज है। बड़की दी की बस हमारी बोली में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, पर हम नर्वस हो जाते हैं। पर हम जानते हैं कि हमारे हस्बैंड या पार्टनर में स्पीच प्रॉब्लम होती तो भी हम उसे अपनाते, उसे प्यार करते, उसका साथ देते। हम सब में कोई ना कोई कमी होती है, कुछ प्रत्यक्ष दिखती है, कुछ नहीं दिखती है। ना जिंदगी परफेक्ट है, ना इंसान। कितनी गजब। हाँ,
सॉरी सॉरी हमें माफ कीजिएगा वो हम जब ओवर इमोशनल हो जाते हैं ना तो ये तो माफ कीजिएगा। लेकिन आपके पापा और हमारे पापा बिल्कुल इमोशनल नहीं है। बड़की दी के नर्वसनेस के लिए हमारे पापा ने आपके पापा को 10 लाख रुपए दिए। 10 लाख रुपए? कैसे इंसान है ये लोग? कितनी बार पापा को मना किया है कि शादी में लेन देन पाप है, कानूनन अपराध है, आपको सजा भी हो सकती है। कितनी शर्मनाक बात है, कितना घोर अनैतिक है अपने बेटे का सौदा करना। देखिए हम बता रहे हैं कि हम अपने पापा से इस बारे में बात करेंगे। और एक बात हम आपसे भी कह रहे हैं, ये बात थोड़ी फिल्मी है लेकिन 100% सच बात है। बोल दीजिए, हम लोग भी फिल्मी ही हैं। आपकी बड़की दी और हमारे बीच ये रिश्ता होकर ही रहेगा। हमारी ये शादी कोई भी रोक नहीं पाएगा, हम बता रहे हैं। राइट बोले। तो मिलाइए हाथ। तोड़ देंगे ये शादी। और इस विवाह में क्या, कितना और कब खर्च ले रहे हैं हम, इससे तुमसे क्या लेना देना? तुम हमसे सवाल ही कर सकते हो। पर पापा शादी तो हमारा हो रहा है ना। मैना के नर्वस होने का वजह बनाकर आप मुझसे 10 लाख रुपए ले लिए। मास्टर ने दिए और हमने रख लिए। अरे उनसे तो 10 ही लिए ना, और तुम्हारे ऊपर जो हजारों लाखों रुपए खर्च किए, दे उसका हिसाब। पापा अपनी औलाद पे खर्च करना हर माँ बाप का फर्ज होता है। इसमें मैना की फैमिली की क्या गलती है? आपने हम पे खर्चा किया अपनी औलाद पर, उसका हिसाब मांग रहे हैं आप। करें शादी कैंसिल? लव हो गया है बच्चे को। अच्छा, बहुत अच्छा। अरे और पूरी है पंडित जी, आराम से खाइए। बड़की, वो पंडित जी को जाते हुए 2 वक्त का भोजन दे देना। यजमान, आजकल हम डाइटिंग कर रहे हैं, ज्यादा नहीं खाते हैं। 5-5 पूरी 5 बार और 2 बार 10 और 1 कटेली भात, बस। और ऊपर से यजमान क्या बताएं, इतना गजब का खीर बना है ना, इतना गजब का बना है, न पेटे भर रहा है न मने भर रहा है, और तो और मुंह भी नहीं थक रहा खाते खाते। क्या करें? आप खीर खाएंगे? क्या बताया यजमान, इस बार तो विवाह में बहुत व्यवधान आया। ऐसा लग रहा था कि शनि और राहु बड़की के खानदानी दुश्मन है। एक तो लड़का मिल ही नहीं रहा था, लड़का मिला तो गहना पार हो गया। ऊपर से बड़की की बोलने की दिक्कत, वो सही हुआ फिर मुंह दिखाई। एक से बढ़कर एक झंझट। समझ दीजिए यजमान कि हमारा पूरा दिमाग अपसेट हो गया। हाँ, आगे कुछ और भी होने वाला है क्या? अरे पंडित जी, आप ना वो पंचांग पत्रा देख के अभी ऐसे बता दीजिए। अरे पंडित लंबोदर शास्त्री सब जानते हैं यजमान। डोंट चिंता, नॉट फिकर्स। कुछ भी नहीं होगा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। हाँ, आपके लिए चाय ले आऊं? अरे पंडित जी, शादी ब्याह से पहले अगर घर में सत्यनारायण भगवान की पूजा हो
तो बहुत लाभ होता है सुने हैं। सब ग्रह संकट कट जाता है। तुम्हारी बात 100% में 100% सही है। राइट बोले हैं ना पंडित जी? राइट्स। माने आप और खर्चा करवाएंगे ना? अरे क्या पापा, अरे भगवान की पूजा पाठ में भी आप खर्चा वर्चा देखेंगे? पापा भगवान को मना लीजिए, यही अच्छा होगा। फिर कहीं कांड वांड हो गया ना तो आपका 10 का गड्डी खल जाएगा। एकदम नहीं, एकदम नहीं। हम और कांड बर्दाश्त नहीं कर सकते। पंडित जी आप करवाइए पूजा। हम रेडी हैं। अब से लेकर बेटी के ब्याह तक कोई व्यवधान, कोई अड़चन, कोई फिजूल खर्ची कांड नहीं होना चाहिए।